नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन कहानी टीवी में। आज हम लेकर आए हैं किस घर में मां लक्ष्मी निवास करती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस वीडियो को आखिरी तक और जानते हैं किस घर में मां लक्ष्मी निवास करती हैं। प्राचीन समय में हिमालय के पर्वतों पर एक साधु का आश्रम था। साधु महाराज अपनी साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में कई लोग आशीर्वाद लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और उनसे पूछा, महाराज, मेरे घर में मां लक्ष्मी का वास क्यों नहीं होता? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती। कृपया मुझे बताइए कि कौन से घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है और मैं क्या करूं जिससे मां लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, मां लक्ष्मी केवल उसी घर में निवास करती हैं जहां सात्विकता, स्वच्छता और सद्भाव का वास हो। मां लक्ष्मी को सफाई, सात्विकता और प्रेमपूर्ण वातावरण बहुत प्रिय है। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार के घर में मां लक्ष्मी निवास करती हैं। साधु महाराज ने समझाया, मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में साफ सफाई होती है और घर के सभी सदस्य इस पर ध्यान देते हैं, वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। यदि घर गंदा, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित हो तो मां लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। इसलिए अपने घर को सदैव स्वच्छ रखें। दरवाजे और खिड़कियों के पास झाड़ू लगाने से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और मां लक्ष्मी का आह्वान होता है। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से भी संबंधित है। एक बार एक साधु महाराज ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने एक गिलास लिया और उसमें गंदा पानी भरा। फिर उन्होंने उसमें स्वच्छ जल डालना शुरू किया। जब तक गिलास में गंदा पानी था, स्वच्छ जल का कोई महत्व नहीं रह गया था। इसी प्रकार, जब तक हमारे मन और घर में गंदगी रहती है, मां लक्ष्मी वहां वास नहीं कर सकती। आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य हमारे मन और विचारों की शुद्धता से है। इसके लिए हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागने की आवश्यकता है। एक गृहस्थ जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। उदाहरण के लिए, सुबह के समय ध्यान करने से हमारा मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे हम दिन भर सकारात्मक रह सकते हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अपने घर की सुबह सुबह सफाई करते थे और द्वार पर दीपक जलाते थे। ये केवल एक रिवाज नहीं था, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती थी। एक कथा के अनुसार एक निर्धन महिला अपने घर की सुबह प्रतिदिन सफाई करती थी और दरवाजे पर दीपक जलाती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका घर हमेशा पवित्र और शांतिपूर्ण था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और स्वच्छता के कारण उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा हुई और वह समृद्ध हो गई। साधु महाराज ने आगे कहा, जिस घर में अतिथियों का सत्कार किया जाता है और सभी को आदर सम्मान दिया जाता है, वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। अतिथि देवो भव के अनुसार, अगर किसी घर में आए मेहमान का आदर नहीं होता, तो वह घर लक्ष्मी माता के लिए उचित स्थान नहीं बन सकता। अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। एक बार एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन वह अपने घर आने वाले हर अतिथि का स्वागत करता था। एक दिन मां लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण महिला के रूप में उसके घर गईं और उससे भोजन मांगा। निर्धन व्यक्ति ने बिना किसी संकोच के अपना अंतिम अन्न मां लक्ष्मी को दे दिया। मां लक्ष्मी उसकी उदारता से प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। परिवार में प्रत्येक सदस्य का सम्मान होना आवश्यक है। साधु महाराज ने एक कथा सुनाई, जिसमें एक परिवार हमेशा आपस में झगड़ता रहता था। परिवार में कोई भी सदस्य एक दूसरे का सम्मान नहीं करता था। धीरे धीरे उनके घर में नकारात्मकता फैल गई और मां लक्ष्मी ने उस घर को छोड़ दिया। इसके विपरीत एक अन्य परिवार था, जहां सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते थे और प्रेम से रहते थे। उनके घर में मां लक्ष्मी का सदैव निवास था और वे हमेशा सुखी और समृद्ध रहते थे।
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सफलता और सुख का आधार है। एक बार एक युवक अपने जीवन में असफलताओं से निराश हो गया था। उसने साधु महाराज से इसका कारण पूछा। साधु महाराज ने उसे बताया कि वह अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करता था और उनके आशीर्वाद के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन था। युवक ने अपनी गलती मानी और अपने माता-पिता से क्षमा मांगी। इसके बाद उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। मां लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जहां सात्विक भोजन बनता है और परिवार के सदस्य सात्विकता का पालन करते हैं। घर में मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखना चाहिए। प्रतिदिन भगवान की पूजा, आरती और मंत्रों का उच्चारण करने से घर का वातावरण पवित्र बनता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सात्विक भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को आदेश दिया कि वे केवल सात्विक भोजन का सेवन करें। इससे पूरे राज्य का वातावरण पवित्र और सुखमय हो गया और मां लक्ष्मी ने राज्य में अपना वास कर लिया। सात्विक भोजन में प्राकृतिक और पौष्टिक चीजों का समावेश होता है, जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि। भोजन बनाते समय व्यक्ति का मन शांत और पवित्र होना चाहिए। यदि भोजन क्रोध, चिंता या अन्य नकारात्मक भावनाओं के साथ बनाया जाता है, तो वह भोजन विषाक्त हो सकता है। साधु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करें और मन में पवित्रता रखें। इससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ हमारे घर के वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। प्राचीन समय में घर में प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की आरती होती थी। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता था और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती थी। आरती के समय शंख और घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साधु महाराज ने कहा, मां लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां दान, पुण्य और परोपकार का महत्व होता है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा करती हैं। दान करने से धन का संचय होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दान करना मां लक्ष्मी को प्रिय है। एक बार एक राजा ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा निर्धनों में बांटने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसकी संपत्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए न होकर दूसरों के भले के लिए भी होना चाहिए। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसके राज्य में सुख समृद्धि का वास हुआ। मां लक्ष्मी ने राजा की उदारता को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसके राज्य में कभी धन की कमी नहीं होगी। परोपकार से मनुष्य का हृदय विशाल बनता है। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेतों में पैदा हुई फसल का एक हिस्सा गरीबों में बांटता था। उसकी इस उदारता के कारण मां लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न थीं। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, लेकिन उस किसान के खेत में भरपूर फसल हुई। यह मां लक्ष्मी की कृपा थी जो उसकी उदारता के कारण उसे मिली थी। मां लक्ष्मी का वास उस घर में होता है जहां शांति और सद्भाव का वातावरण होता है। अगर परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं और कलह का वातावरण बना रहता है, तो मां लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी वहां निवास करेंगी। जिस घर में शांति और सद्भाव होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। एक बार एक साधु एक ऐसे घर में गए जहां हमेशा झगड़े होते थे। साधु ने उस घर में कुछ दिन बिताए और परिवार के सदस्यों को समझाया कि अगर वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, तो मां लक्ष्मी कभी उनके घर में वास नहीं करेंगी। साधु के उपदेश के बाद परिवार ने आपसी प्रेम और सम्मान को अपनाया और धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। विवाद और झगड़े से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साधु महाराज ने एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि जिस घर में लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का साहस रखते हैं और विवादों से बचते हैं, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।
परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की गलतियों को समझना और माफ करना चाहिए, तभी घर का वातावरण शांतिपूर्ण रह सकता है। साधु महाराज ने अंत में कहा, जिस घर में लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं और आलस्य से दूर रहते हैं, वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। आलस्य को मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को समय पर काम करना चाहिए और अपने कार्यों में लगन रखनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और प्रण लिया कि वह अपने घर को स्वच्छ, पवित्र और सात्विक बनाएगा। वह घर जाकर सभी को साधु महाराज की बातें बताने लगा। धीरे धीरे उसने अपने घर में सुधार करना शुरू किया, स्वच्छता का ध्यान रखा, सभी का सम्मान किया, सात्विक भोजन और पूजा पाठ का महत्व समझा और परिवार में प्रेम का वातावरण बनाए रखा। कुछ ही समय में निर्धन व्यक्ति के घर में मां लक्ष्मी का वास होने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। उसने समझ लिया कि मां लक्ष्मी का वास केवल धन से नहीं, बल्कि स्वच्छता, सात्विकता और सद्भाव से होता है। मां लक्ष्मी को वही लोग प्रिय होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। एक युवक था जो हमेशा आलसी रहता था और समय पर अपने कार्य नहीं करता था। उसने साधु महाराज से पूछा कि उसके जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं है। साधु महाराज ने उसे समझाया कि आलस्य मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक वह आलस्य त्याग कर अपने समय का सदुपयोग नहीं करेगा, तब तक मां लक्ष्मी उसे कृपा नहीं देंगी। युवक ने अपनी आदतें बदल दी और समय पर कार्य करने लगा, जिससे उसके जीवन में समृद्धि का आगमन हुआ। घर के सभी सदस्यों को अनुशासन में रहना चाहिए। जिस घर में लोग अनुशासन का पालन करते हैं, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। अनुशासन से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। साधु महाराज ने एक बार अपने शिष्यों को कहा कि अनुशासन और नियमितता से ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सूरज प्रतिदिन नियमित रूप से उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्यों में नियमितता रखनी चाहिए। स्वच्छता केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। प्राचीन समय में आर्षि मुनि हमेशा अपने आश्रम को पवित्र और स्वच्छ रखते थे। इसके पीछे मान्यता थी कि स्वच्छ वातावरण में ही देवता निवास करते हैं। अर्शियों का कहना था कि स्वच्छता से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। स्वच्छता का महत्व हमें गंगा स्नान जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से भी मिलता है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और उसमें स्नान करने से व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि प्राप्त होती है। यह आध्यात्मिक शुद्धता मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को पवित्रता प्रिय है। वास्तुशास्त्र में भी स्वच्छता का विशेष महत्व है। घर का हर कोना स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। माना जाता है कि यदि किसी कोने में धूल और गंदगी जमा होती है, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा मां लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को विशेष रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार होता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य के महल में मां लक्ष्मी ने भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि राजा के महल का मुख्य द्वार अत्यधिक साफ सुथरा था और वहां प्रतिदिन जल से शुद्धिकरण किया जाता था। इससे मां लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हुई और राजा विक्रमादित्य को वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साधु महाराज ने कहा कि न केवल घर की स्वच्छता, बल्कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। शरीर को स्वच्छ रखना और शुद्ध वस्त्र पहनना पवित्रता का प्रतीक है। पुराने समय में साधु संत हमेशा स्नान करके ही पूजा पाठ करते थे। वे यह मानते थे कि शरीर और वस्त्र की स्वच्छता से ही मन और आत्मा पवित्र हो सकती है। स्वच्छता से संबंधित एक और दृष्टांत है, जिसमें एक निर्धन किसान हर सुबह स्नान करके मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी पवित्रता और श्रद्धा के कारण मां लक्ष्मी ने उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मां लक्ष्मी को बाहरी वस्त्र या धन से अधिक पवित्रता और श्रद्धा प्रिय है।
अतिथि देवो भव एक प्राचीन भारतीय कहावत है, जिसका अर्थ है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं। इसका महत्व रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। जब भगवान राम वनवास के समय विभिन्न आश्रमों में जाते थे, तो आर्षि मुनि उनका स्वागत बड़े प्रेम और सम्मान के साथ करते थे। यह उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। वे जानते थे कि अतिथि के रूप में भगवान स्वयं भी आ सकते हैं, इसलिए अतिथि का स्वागत करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक ब्राह्मण अपने घर पर साधु संतों का स्वागत करते हुए उन्हें भोजन कराता था। उसकी पत्नी ने एक बार शिकायत की कि घर में पर्याप्त अन्न नहीं है, फिर भी वह अतिथियों को भोजन कराता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अन्न का सही उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों के काम आए। मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां अतिथियों का आदर होता है। उस ब्राह्मण की श्रद्धा और अतिथि सत्कार से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने उस घर को कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होने का वरदान दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अतिथि सत्कार न केवल हमारे धार्मिक कर्तव्यों का हिस्सा है, बल्कि यह सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी है। परिवार में प्रत्येक सदस्य का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। एक अन्य दृष्टांत में एक साधु ने एक राजा को समझाया कि यदि वह अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने परिवार में प्रेम और सद्भावना स्थापित करनी होगी। साधु ने कहा कि परिवार में प्रेम और सम्मान वही पौधे हैं जो घर में सुख और समृद्धि की फसल को बढ़ाते हैं। परिवार में छोटे बड़े सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी घर में कोई सदस्य दुखी या उपेक्षित महसूस करता है, तो उसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। इस प्रकार का नकारात्मक वातावरण मां लक्ष्मी को अप्रिय होता है और वे ऐसे घर में वास नहीं करती। धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि हमारे घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहते थे, जो प्रतिदिन अपने घर में हवन किया करते थे। उनके घर का वातावरण इतना पवित्र और सकारात्मक था कि गांव के अन्य लोग भी वहां आकर अपने दुखों का समाधान पाते थे। यह सकारात्मकता मां लक्ष्मी को आकर्षित करती थी और उनके घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं हुई। सात्विक भोजन का सेवन केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह माना जाता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। सात्विक भोजन, जो कि प्राकृतिक, पौष्टिक और शुद्ध होता है, मनुष्य को शांति और संतोष प्रदान करता है। मां लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां सात्विक भोजन बनता है और परिवार के सदस्य शुद्धता का पालन करते हैं। एक साधु महाराज ने कहा कि जिस घर में सात्विक भोजन बनता है और सभी सदस्य उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। सात्विक भोजन से उत्पन्न शांति और पवित्रता घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दान करना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष का संचार करता है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। उसके राज्य में किसी भी व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या आवास की कमी नहीं थी। मां लक्ष्मी राजा की इस उदारता से प्रसन्न हुईं और उनके राज्य को हमेशा समृद्ध रहने का आशीर्वाद दिया। दान का महत्व केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपना समय, ज्ञान और सेवा भी दूसरों को दान करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस प्रकार की उदारता अपनाते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि वास्तविक धन क्या है। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन वह नहीं है जो हम संचित करते हैं, बल्कि वह है जो हम दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। साधु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि जो लोग दूसरों के दुखों को कम करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, वे ही सच्चे धनवान होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र होते हैं।